क्या चाहिए? तो धर्म धृ धारणे धातु से बंसा है। धारणा इत्याहु धर्म, जिसे धारण करने के बाद स्वयं से लेकर अन्य प्राणियों तक सुख फैलता हो, वो धर्म है। जिसे धारण करने के बाद सुख शांति आनंद का ही स्रोत फूटता हो, वो ही धर्म है। और जिससे दुख क्लेश कष्ट वेदनाएं प्राप्त होती हो, वो अधर्म है। महाभारत में एक बात कही है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधि। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म को धारण करता है, धर्म उसका सुरक्षा कवच बन जाता है। और जो धर्म को मारता है, धर्म को त्याग देता है, धर्म की उपेक्षा बरतता है, धर्म को छोड़ देता है, धर्म उसको मार डालता है। इसलिए ऐसा नहीं ये सिद्धांत पहले ही काम करता था। भगवान वेद के सिद्धांत, ऋषि मुनियों के सिद्धांत एक रस नित्य रहते हैं। कभी होते थे, आज नहीं है, आगे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों कालों में हमेशा एक रस वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो यहाँ भी ये कहा है हमें धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। अब धर्म को कैसे समझें? तो धर्म जो है वो होता है मंतव्य और कर्तव्य। वैसे आजकल धर्म के नाम पर ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, और फिर हमारे देश में एक नारा लगाया जाता है विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश है और सब धर्मों की हमें पालना करनी चाहिए, सब धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। किसी धर्म की कोई अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पर ध्यान देना, थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करेंगे तो बात साफ हो जाएगी। ये धर्म ही नहीं है, ये मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, खेमे हैं, गुट हैं, अपने संगठन हैं, अपने अपने एक संगठन है, खेमे हैं। ईसाई कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, और यूँ कहे तो हिंदू भी कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी अखिल धर्म का मूल स्रोत वेद है। वेद ही धर्म है, ये मानेगा। धर्म भिन्न भिन्न नहीं होते, पहली बात तो ये है। अलग अलग धर्म नहीं होते हैं, धर्म एक होता है। धर्म होता है मौलिक जीवन, मौलिक स्वभाव, जो उस वस्तु को टिकाऊ रखता है। जैसे अग्नि का धर्म है दाह, जलाना, प्रकाश करना। दुनिया के किसी कोने में अग्नि होगी, वो इसी धर्म के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं पाकिस्तान की अग्नि का धर्म कुछ और हो, अमेरिका की अग्नि का धर्म कुछ और हो, भारत की अग्नि का धर्म कुछ और हो। यानी कि जो उसका मौलिक स्वभाव है, गुण है, जिससे वो वस्तु टिकी रहती है, अपना प्रभाव दिखाती है, वो धर्म होता है। और वो उस सजातीय का एक जैसा होता है। और यूँ कहने तो और अच्छी बात होगी, जैसे गधा का स्वभाव है, मौलिक स्वभाव है, वो भारत का है, वैसे पाकिस्तान के गधा का होगा। दुनिया में जो गधे हैं एक जैसे स्वभाव के, खान पान के, व्यवहार के मिलेंगे। मनुष्य को छोड़कर चींटी से लेकर हाथी पर्यंत और एक छोटे से पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक उनके गुण कर्म स्वभाव सजातीय के एक जैसे ही मिलेंगे, भिन्न भिन्न नहीं मिलेंगे। फिर मनुष्यों के भिन्न भिन्न कैसे हो गए? फिर मनुष्यों के अलग अलग धर्म कैसे हो गए? इसका मतलब मानव मात्र का भी एक धर्म है, और वो धर्म है मंतव्य और कर्तव्य, यानी ज्ञान और कर्म। जो उत्तम ज्ञान है और उत्तम उसके अनुसार कर्म है, वही मानवता को टिका के रखता है, और वह सबके अंदर व्याप्त होता है तो सबको सुखी करता है। धर्म वो है जो धारण करके सबको सुखी करता है। जैसे उदाहरण के लिए, नहीं सत्यात् परो धर्मा नान्यथा कातकं परम। सत्य बोलने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और झूठ बोलने से बढ़कर कोई पाप और अधर्म नहीं है। अब इसको व्यापक रूप से घटा के देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे देशवासियों में व्यापक रूप से ये रखो कि सभी मनुष्य सत्य बोलने लग जाएं,
सत्याचरण करें तो बताओ मनुष्यों में सभी में सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? बताइए, सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? सभी सत्य बोलने लग जाए तो सुख की वृद्धि होगी, शांति की वृद्धि होगी। कल्पना करो सभी झूठ बोलने लग जाए तो क्या बढ़ेगा? दुख, क्लेश, लड़ाई, बखेड़े, अविश्वास, वैमनस्य, यही बढ़ेगा। जिस सिद्धांत को सब अपनाए और सभी सुखी हो जाए वो धर्म होता है। तो आइए, कोई कंठी, कोई तिलक, कोई छापा, कोई विभिन्न प्रकार के आभूषण, कोई वस्त्र धर्म के नाम के चिन्ह नहीं है। धर्म तो अंदर की बात है, बाहर ये दिखावा नहीं है। बाहर का जो दिखावा है वो धर्म नहीं, मत मजहब संप्रदाय का आडंबर है। धर्म अंदर की बात है, ज्ञान की बात है, कर्म की बात है, आचरण की बात है। तो वो हम अपने जीवन में उतारें। और उसके लक्षण कैसे पता चलेंगे कि ये धर्म है? क्योंकि बिना लक्षण के लक्ष्य समझ में नहीं आता है। तो महर्षि मनु ने धर्मात्मा होने के लिए 10 लक्षण दिए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। वैसे महर्षि दयानंद जी ने एक लक्षण और जोड़ा है सत्याग्रह प्रकाश में, वो है अहिंसा। ऐसे 11 लक्षण दिए हैं उन्होंने, परंतु 10 लक्षण महर्षि मनु ने दिए हैं। आइए इनको हम अपने जीवन में अपनाएं और धर्मात्मा बने। और एक बात और ध्यान देंगे, ये धर्म की पूंजी ऐसी होगी जो इस जीवन में आपके अंदर से सुख शांति भरेगी, और अगली यात्रा में जाओगे तो आप धर्म की संपत्ति इकट्ठी करके ले जाओगे। दुनिया में इस शरीर से भौतिक साधन जो भी इकट्ठा करेंगे, मृत्यु रूपी एक झटका आएगा, उन दुनिया के सारे पदार्थों को हमसे अलग कर देगा, छुड़ा देगा। दुनिया में जो कुछ भी कमाएंगे, लेकिन ये धर्म का खजाना ऐसा होगा, मौत भी आएगी तो भी आत्मा से उस खजाने को छुड़ा नहीं पाएगी, और वो खजाना साथ उसके जाएगा। अगले लोगों को भी सुंदर बनाने में वो संपत्ति काम आएगी। ये ऐसा खजाना होगा। आइए उस खजाने को हम अपने में भरें। सबसे पहली बात है धृति, धैर्य। दुनिया में कोई भी काम आप हम करें, चाहे विद्या पढ़ें, चाहे हम धन कमाएं, चाहे बल कमाएं, चाहे गृहस्थ चलाएं, संस्था चलाएं, राष्ट्र चलाएं, नौकरी करें, व्यापार करें, चाहे कोई काम हम करते हैं, उसमें द्वंद्व आते हैं। लाभ, हानि, सुख, दुख, मान, अपमान, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये द्वंद्व आते हैं और सभी के सामने आते हैं। कोई अछूता नहीं रहता। लेकिन जिनके अंदर धैर्य होता है वो इन द्वंद्वों को सहन करते हुए भी अपने धर्म के जो लक्ष्य है, अच्छा जो लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ते ही रहते हैं। वो डगमगाते नहीं हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे आने वाली मुसीबतों को देखकर, समझकर, सुनकर अच्छा काम शुरू नहीं करते। जैसे भाई संध्या करनी है, हवन करना है, या हमें राष्ट्र चलाना है, या संस्था चलानी है, या यज्ञ हवन करना है, या दान पुण्य के काम करने हैं, तो कहेंगे अरे बड़ी समस्याएं आएंगी साहब, बड़े संकट हैं साहब, हम पार कैसे कर पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे, ये हम पूरा अपना नहीं पाएंगे, तो हम इसको नहीं कर सकेंगे। तो वो लोग अच्छा काम शुरू ही नहीं करते, उनको निकृष्ट कोटि का आदमी कहा जाता है।